परशुराम का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका थीं। उनके जन्म के संबंध में प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि जमदग्नि ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, जिससे प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने उनकी पत्नी रेणुका को वरदान दिया था। इस वरदान के परिणामस्वरूप ही उनकी पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख की शुक्ल तृतीया यानी अक्षय तृतीया को पांचवें पुत्र के रूप में परशुराम का जन्म हुआ। परशुराम का जन्म स्थान मध्य प्रदेश के इंदौर जिला ग्राम मानपुर के जानापाव पर पर्वत था का उल्लेख रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और यहाँ तक कि कल्कि पुराण तक में मिलता है। वैसे उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण अहंकारी और धृष्ट है वंशी क्षत्रियों का पृथ्वी से 21 बार संहार किया जाना है। मान्यता यह भी है कि भारत में आदर्श माने जाते हैं। सतयुग में जब उन्हें भगवान शिव के दर्शन करने से गणेश जी द्वारा रोका गया तो उन्होंने अपने परशु से गणेश जी के दंत पर प्रहार कर दिया था, तभी से गणेश जी एक दंत कहलाए। प्रभु श्री राम के काल में भी उनका उल्लेख हमें मिलता है, तो महाभारत का काल में भी उन्होंने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र देकर उपलब्ध कराकर अपना प्रमाण दिया। इसी वजह से यह कहा जाता है कि कलिकाल के अंत में भी अवतार अवश्य ही दिखाई देंगे। विष्णु के छठे और अपने पितामह महर्षि भृगु द्वारा किए गए नामकरण संस्कार के बाद राम कहलाए और शिवजी द्वारा दिए गए फरसा के कारण उनका नाम परशुराम पड़ा। साथ ही बता दें कि वे महर्षि जमदग्नि का पुत्र होने के कारण जामदग्नि भी कहलाए जाते हैं। प्रतिज्ञा से जुड़ी परशुराम कथा के अनुसार है वंश के क्षत्रिय राजा सहस्त्रार्जुन को अपनी शक्ति का बहुत घमंड हो गया था और इस घमंड के चलते उन्होंने ब्राह्मणों और ऋषिमुनियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक बार सहस्त्रार्जुन अपनी सेना लेकर भगवान परशुराम के पिता महर्षि चमत्कार को देखकर उसे पाने का लालच पैदा आया। अपने लालच के कारण उसने महर्षि से कामधेनु गाय को बलपूर्वक छीन लिया। जब इस बात की भनक परशुराम को लगी तो उन्होंने क्रोध में आकर सहस्त्रार्जुन का वध कर डाला। परशुराम ने अपने पिता के शरीर पर 21 घाव को देखे थे। इन घावों को देखते हुए ही उसी क्षण परशुराम ने प्रतिज्ञा ली कि वह इस धरती से समस्त क्षत्रिय वंशों का 21 संहार करेंगे। परशुराम ने अपनी माता का वध अपने पिता महर्षि भृगु के कहने पर किया था, जब रेणुका के देरी से आने के कारण क्रोध के आवेग में महर्षि भृगु ने दिया जाए। दूसरा वरदान था भाइयों की विचार चेतना नष्ट न हो और तीसरा वरदान था कि उन्हें मरने की स्मृति याद न रहे। भगवान परशुराम को विष्णु भगवान लॉर्ड का छठवां अवतार माना जाता है। उन्हें 8 चिरंजीवी पुरुषों में एक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान परशुराम आज भी इस धरती पर मौजूद है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।